मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। आज हम आपके साथ में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। यह सेशन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आपको बता दें कि अगर आप लोगों का M1R5 का एग्ज़ाम है तो मैंने आप लोगों के साथ में 6 घंटे की एक क्लास की थी। जिनका भी M1R5 का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप इस क्लास को देख लीजिए। इसी क्लास से आपका काम हो जाएगा। आपका इसी क्लास से क्या हो जाएगा? इसी क्लास से काम हो जाएगा। इसी क्लास से आप लोगों का काम हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास को आप देख लीजिए। कहाँ गया? लाइव में आइएगा आप, यहीं पे दिखाई देगा 6 घंटे की क्लास। इसको आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा मैलवेयर यूजर द्वारा दबाई गई प्रत्येक कुंजी को रिकॉर्ड करता है? विच टाइप ऑफ मालवेयर रिकॉर्ड्स एवरी की स्ट्रोक मेड बाई आ यूजर? बेसिकली कई बार क्या होता है कि आप जब हैकर होता है ना, जो हैकर होता है वो आपके द्वारा बटन प्रेस की जा रही बटन को रिकॉर्ड करने का काम करता है। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा? ऐसे केस में वो की लॉगर का यूज करता है। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं की लॉगर। जब कोई बंदा आप कौन सी की प्रेस कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करे तो उसको हम बोलते हैं की लॉगर प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन भी आ जाएगा की लॉगर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बिग डेटा एनालिटिक्स में हडूप की भूमिका क्या होती है? जैसा कि आप में से काफ़ी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करते होंगे और सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है फेसबुक। फेसबुक पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए कम से कम 13 साल का होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि फेसबुक के पास काफ़ी मात्रा में डेटा है, उसको हम बोलते हैं बिग डेटा, और उसको मैनेज करने के लिए वो हडूप फ्रेमवर्क का यूज करता है टू स्टोर एंड प्रोसेस मैसिव डेटा सेट अक्रॉस क्लस्टर। तो ये क्या होता है? ये क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए। अलग अलग प्रोटोकॉल उपयोग करने वाले दो विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो अगर आपके पास दो नेटवर्क हैं जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग गेटवे का यूज करते हैं। किसका? गेटवे का यूज करते हैं। अगर प्रोटोकॉल सेम पे काम कर रहे होते तो आप यहाँ पर ब्रिज का यूज कर सकते थे। जो स्विच होता है ये OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, जबकि जो हब होता है ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल नहीं है? इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मेन मॉडल होते हैं। सॉफ्टवेयर एज आ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज आ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज आ सर्विस। हार्डवेयर एज आ सर्विस के नाम का कोई भी सर्विस मॉडल नहीं है। अब इन मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए 3 प्रकार के डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, हार्डवेयर एज अ सॉफ्टवेयर। आपके सामने यहाँ पर 2 कॉलम है, इनको मैच करना है। क्या करना है? इन 2 कॉलम को मैच कर रहा है, मैच करना है। कॉलम से याद आया कि मैं आप लोगों के सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर रहा हूं। जो मैं आप लोगों के सामने इमेज दिखाने वाला हूं, इस इमेज की आप फोटो कैप्चर कर लीजिए। एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इसको देख लीजिएगा। 99.99% आपको ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जनरल के लिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift+6 होती है, नंबर के लिए Ctrl+Shift+1, परसेंट के लिए Ctrl+Shift+5, करेंसी के लिए Ctrl+Shift+4, डेट के लिए Ctrl+Shift+3, साइंटिफिक के लिए Ctrl+Shift+2। ये शॉर्टकट कीज आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएंगी, मैचिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में आइए टूल्स में। टूल्स में आपके सामने 3 शॉर्टकट की हैं। स्पेलिंग शॉर्टकट की F7 होती है, ऑटोमेटिक के लिए Shift+F7, सीजर्स के लिए Ctrl+F7 होती है। इन तीनों में से 100% कोई ना कोई एक शॉर्टकट की आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके बाद में आइए आप फाइल में। फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रिंट प्रीव्यू, Ctrl+Shift+O। ये शॉर्टकट की आपके एग्जाम में 100% पूछी जाएगी, सेम टू सेम। इसके बाद में आपको आना है सेव एज, Ctrl+Shift+S हो जाएगी। एंड इसके बाद में आप आइए फॉर्मेट में। इसी में आपको दिखाई देगा यहाँ पर
सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट बी। जो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इट्स माई आपसे रिक्वेस्ट कि इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आइए इसको मैच करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये होती है पेस्ट स्पेशल के लिए, तो 1 में आ जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में जो F7 है ये होती है स्पेलिंग चेकिंग के लिए, तो 2 में आ जाएगा ए। कंट्रोल शिफ्ट एन होती है टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए, और जो टेम्पलेट ऑप्शन है ये आपको मिलता है फाइल मेन्यू में। शिफ्ट प्लस F3 की सहायता से क्या करते हैं हम लोग, केस चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइकिल केस। तो 4 में डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। ईमेल में उपयोग होने वाले IMAP प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है? तो आपने पढ़ रखा है कि ईमेल के 3 प्रोटोकॉल हैं। एक है आप लोगों का SMTP जो कि पोर्ट नंबर 25 यूज करता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जबकि जो 110 है ये यूज करता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। जबकि जो 143 है ये यूज करता है IMAP, और जो 993 है ये यूज करता है IMAP का सिक्योर वर्जन, IMAP का सिक्योर वर्जन, ठीक है, IMAP का सिक्योर वर्जन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज IMAP। अच्छा, जो पहला ईमेल है इसको रे टॉमलिंसन ने सेंड किया था। ईमेल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है यूजर नेम और एक होता है होस्ट नेम, या कह सकते हो सर्वर नेम। इन दोनों को कंबाइन करने का काम ऐड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी में CIA ट्रेड का क्या अर्थ होता है? तो CIA का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, और एक मतलब होता है अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब यह है कि जो यूजर का डेटा है वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर रहे, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। नंबर 2, जो डेटा यूजर ने सेव किया था वही डेटा सेव रहे, और जब उसको एक्सेस करना चाहे तो वही डेटा उसको मिले, यानी कि डेटा को अल्टर ना किया जाए, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इसके बाद में आता है अवेलेबिलिटी, यानी कि जब भी यूजर को रिक्वायरमेंट हो तो डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा मेलवेयर वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है लेकिन हानिकारक कार्य करता है? कई बार क्या होगा, आपके सामने एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जो आपको बहुत ही काम का दिखाई देगा, और जैसे उसको आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे तो वो आपके कंप्यूटर को प्रभावित करना शुरू कर देता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ट्रोजन, जो देखने में अच्छे होते हैं बट अंदर से उतने ही गंदे होते हैं। ट्रोजन आ जाएगा। UPI के माध्यम से डेली अधिकतम कितनी राशि भेजी जा सकती है? तो UPI के माध्यम से अधिकतम आप 1 लाख रुपए सेंड कर सकते हो, और UPI का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसे NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2016 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर स्टार्ट होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रैम में लोड होता है, और जो रैम होती है इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी है। तो इसको हम बोलते हैं बूटिंग। ऑप्शन भी आएगा बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा नेटवर्क डिवाइस डेटा लिंक लेयर, जो कि OSI मॉडल की लेयर दूसरी है, इस पे काम करता है और मैक एड्रेस का यूज करता है ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए? जी सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। नॉलेज, अर्चना, सुमन, ऋषिता बिल्कुल सही है, सत्यम, रिया, जिस्सू, प्रियंका, सोनाली बहुत बढ़िया, शगीर। देखिए यहाँ पर पूछा गया है नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में, तो हब, राउटर, स्विच, रिपीटर, गेटवे, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस हैं। तो आपको बता दें कि जो स्विच होता है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, जो कि लेयर 2 होती है, और ये अपना काम करने के लिए मैक एड्रेस, और जो मैक एड्रेस होता है ये 48 बिट का होता है, जिसको हम लोग हार्डवेयर एड्रेस या फिर फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन सी आएगा स्विच। जबकि जो राउटर होता है ये आप लोगों का IP एड्रेस पे काम करता है, किस पे, IP एड्रेस पे काम करता है, और ये किस पे काम करता है, तो ये आप लोगों का मैक एड्रेस पे काम करता है, ठीक है, ये आप लोगों का मैक एड्रेस पे काम करता है।
क्वेश्चन नंबर 12, लिनक्स फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी को कौन सा चिन्ह दर्शाता है? आप लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा होगा। लिनक्स क्या है? तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स एंड फ्री है। इसमें जो आप लोगों की रूट डायरेक्टरी होती है ना, वो आप लोगों की कुछ इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एग्जाम्पल है? तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं 2FA, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे लॉगिन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर किया। तो आपने यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर किया है, आप लॉगिन हो गए। बट उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, आप ओटीपी को फिल करते हो, उसके बाद में लॉगिन करते हो। तो यहाँ पर आपका 2 बार वेरिफिकेशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा 2FA। तो आप पासवर्ड एंड ओटीपी सेंड टू अ मोबाइल फोन। 14, ओएसआई मॉडल के संदर्भ में, है ना, ओएसआई मॉडल के संदर्भ में कौन सी लेयर डेटा कंप्रेशन और इनक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होती है? बताओ भाई, ओएसआई मॉडल के संदर्भ में कौन सी लेयर डेटा को कंप्रेस करने और इनक्रिप्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है? तो ध्यान दीजिएगा, डेटा इनक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, डेटा कंप्रेशन, ये सारा काम प्रेजेंटेशन लेयर में होता है, जो कि आप लोगों की, हाँ बिल्कुल। और ओएसआई का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जिसमें 7 लेयर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के समानार्थी और विलोम शब्द खोजने के लिए कौन सी सुविधा उपयोग होती है? तो अगर आप लोगों को सिनोनिम और एंटोनिम शब्द को देखना है तो इसके लिए आपको मिलता है टूल्स। इसी में आपको दिखाई देगा थीजर्स, शॉर्टकट की होती है Ctrl+F7, इसकी सहायता से आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आ जाएगा थीजर्स, ऑप्शन सी। मेल मर्ज क्या होता है? तो जब भी आपको एक ही डॉक्यूमेंट अलग अलग पते पे जनरेट करना होता है तो ऐसे केस में मेल मर्ज फीचर का यूज़ किया जाता है, और जो मेल मर्ज फीचर है ये आप लोगों को टूल्स मेन्यू में मिलता है। मेल मर्ज 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, जबकि चार्ट का इंसर्शन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल एक्सटेंशन है? तो .ppt फाइल एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट का, जबकि इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन .ods होता है। क्या होता है? ODP होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। क्या होता है? .odp होता है। ऑप्शन ई आ जाएगा। जबकि जो भी वेब पेज होते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .html होता है, और जो JPEG है ये एक प्रकार का इमेज फाइल एक्सटेंशन है। निम्न में से पहला जनरल पर्पस, है ना, निम्न में से पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम इनिएक था। क्या नाम था? इनिएक था। अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के पापा के बारे में, तो उनका नाम है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को हम लोग कंप्यूटर के पापा के रूप में जानते हैं, जबकि विंडसर्फ को हम लोग इंटरनेट के पापा के रूप में जानते हैं, यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट, दैट इज नॉन एज विंडसर्फ। इसके बाद में जॉन मैकर्थी जाने जाते हैं एआई के पापा, और WWW जो है इसके फादर कौन है? तो टिम बर्नर्स ली हैं। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू कॉपी द स्टाइल अप्लाइड ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट? हमारे पास कोई टेक्स्ट है, उसमें जो भी स्टाइल अप्लाई की गई है उस स्टाइल को हम कॉपी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। किसका? क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लोन फॉर्मेटिंग। आपसे बोलेगा क्लोन फॉर्मेटिंग कौन से मेन्यू में है? आंसर आएगा फॉर्मेट मेन्यू में है। फॉर जो हमने फॉर्मेटिंग क्लोन की है उसको डिलीट करना है, शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+M होगी। अगर हमें सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो शॉर्टकट की क्या हो जाती है? Ctrl+1 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 19, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? अब आपको यहां से कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, डिजिटल सिग्नेचर कौन से मेन्यू में है? आंसर आएगा फाइल मेन्यू में है। कहां पर है? फाइल मेन्यू में है। इसके बाद में यहां पर कौन से स्टैंडर्ड का यूज होता है लिब्रे ऑफिस में? तो आप याद रखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इज X.509, इसका यूज किया जाता है।
अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है, X.509। इसको भी आप याद रखिए, आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो इसका काम ये होता है कि मान लीजिए हमने कोई सर्टिफिकेट आपको भेजना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ओ लेवल किया, तो ओ लेवल करने के बाद क्या होगा, जो निलिट है वो वहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट करेगा एंड फिर वो आपको नेट के माध्यम से प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे केस में, हाँ, ऐसे केस में क्या होता है कि उसको बीच में कोई सर्टिफिकेट को अल्टर ना कर सके, ऐसे केस में उसमें डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं एंड जब आप इसको डाउनलोड करते हो, साइन को वेरीफाई करते हो, तो वहां पर टिक हो जाता है। तो ये एक प्रकार का एल्गोरिदम होता है, एक प्रकार की टेक्निक है ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करने के लिए। ऑप्शन बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट कनेक्टिविटी के संदर्भ में आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? बताओ भाई, आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस स्टेप का यूज किया जाएगा? तो मैं आप लोगों के सामने ओपन कर लेता हूं इम्प्रेस को, ताकि मैं आप लोगों के सामने और भी पॉइंट डिस्कस कर सकूं। ये रहा हमारे सामने प्रेजेंटेशन। अगर आप यहाँ पे आओ इंसर्ट मेन्यू में, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंसर्ट, इसके बाद में टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। कमेंट के लिए Ctrl+Alt+C होती है। हाइपरलिंक के लिए Ctrl+K होती है। यानी कि हमें जाना होगा इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद में टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी। और जो स्लाइड होती है ना, डिफॉल्ट रूप से स्लाइड का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। स्लाइड को आप कम से कम 5% और अधिकतम 3000% जूम कर सकते हो। 22, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैचिंग है और इस पे स्टार लगा लीजिए। ये आपका M2 और M1 में हर शिफ्ट में लगभग पूछा जाता है। हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और लैन, और यहाँ पर इनकी डेफिनेशन दी गई है। आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहली बात, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक प्रकार का ग्लोबल नेटवर्क है। तो ग्लोबल पब्लिक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, यानी कि वन में आएगा सी। तो वन में सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी मुझे इसके आगे का सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आगे का सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में आता है इंट्रानेट। तो जो इंट्रानेट होता है ना, एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए होता है। तो 2 में आ जाएगा ए। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? तो प्राइवेट नेटवर्क होता है, बट इसके बाहर के भी लोग क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, जो कि ऑथराइज्ड हैं। तो 3 में आ जाएगा बी और 4 में आ जाएगा डी। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बात लैन की आई है, तो आप याद रखिएगा लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और जो लैन होता है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, ये एक बिल्डिंग तक सीमित रहती है। कहाँ तक? एक बिल्डिंग तक सीमित रहती है। इसके बाद में आता है मैन। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक सिटी तक सीमित रहता है। उसके बाद में आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि एक द्वीप में या फिर पूरे संसार में कवर करता है, जैसे कि इंटरनेट। ये आप लोगों का वैन का एग्जाम्पल है। SSH प्रोटोकॉल सामान्यतः किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? SSH, जिसको हम बोलते हैं सिक्योर सेल, ये पोर्ट नंबर 22 का यूज करता है। किसका? 22 का यूज करता है। जबकि 23 कौन यूज करता है? तो आपका आंसर आएगा सर टेलनेट यूज करता है, जिसे हम लोग कई बार रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल भी कहते हैं। 25 की बात करें तो ये SMTP यूज करता है। 21 की बात करें तो 21 और 20 है ना, ये यूज करता है FTP। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मेन काम क्या होता है? बताओ भाई, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का मेन काम क्या होता है? तो जो फायरवॉल होता है ना, ये आपका सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन भी होता है। इसका मेन काम होता है कि जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है आपके कंप्यूटर में, आपके नेटवर्क में, उसको फिल्टर करने का काम करता है, ताकि फर्जी के लोग आपके डिवाइस में लॉगिन ना कर सकें। तो टू एक्ट एज अ बैरियर एंड फिल्टर
इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक, ठीक है, बिल्कुल। 25 के बाद 25, ट्रांजिशन कहाँ पर लागू होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांजिशन है ये आप लोगों का स्लाइड पे इंप्लीमेंट होता है, जबकि जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक चार्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, शेप, उस पे अप्लाई होता है। तो ऑप्शन भी आएगा स्लाइड। 26 POP3, जिसका फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है, ये कौन से पोर्ट का यूज करता है, तो याद रखिए 110, कौन सा, 110 पोर्ट POP3 यूज करता है। पोर्ट नंबर 80 HTTP के द्वारा यूज किया जाता है, 443 HTTPS के द्वारा यूज किया जाता है और 25 SMTP के द्वारा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 110। कौन सा त्रुटि कोड सूत्र से लुप्त बराबर चिन्ह को इंगित करता है, विच एरर कोड इंडिकेट द मिसिंग इक्वल साइन फ्रॉम द फॉर्मूला। मान लीजिए आप कैल्क में आप काम कर रहे थे, है ना, कैल्क में आप काम कर रहे थे, फॉर्मूला लगाते समय आपने इक्वल का साइन नहीं लगाया, तो ऐसे केस में कौन सा कोड आपके सामने आ जाता है। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। आज रात 11 बजे से आप लोगों की पाइथन की क्लास भी होगी, तो जिनका पाइथन का एग्जाम है तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ में 6 घंटे की M1 की क्लास प्रोवाइड कराई है। सिंपली आपको आना है लाइव सेक्शन में और यहीं पे आपको 6 घंटे की क्लास देखने को मिल जाएगी। इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा जिनका भी M1 R5 का एग्जाम है। बिल्कुल, तो अगर आपने इक्वल साइन नहीं लगाया है या फिर कोई ऑपरेटर आपने मिस कर दिया है, तो ऐसे केस में आपको 509 इस कोड को देखने का मिलेगा, ठीक है। आपके सामने यहाँ पर एरर्स हैं, जैसे कि हैज ये कब आती है, जब आपके पास सेल में डेटा ज़्यादा चौड़ा हो, बड़ा हो और सेल की चौड़ाई कम हो, तो ऐसे केस में हैज आता है। इसके बाद में आप लोगों को और याद रखना है, जो कि आपसे पूछी जा चुकी है, अगर कोई ऑपरेटर मिस होता है तो यहाँ पे एरर 509 आती है। वेरिएबल कोई मिस हो जाता है तो 510 हो जाता है। अगर वही चीज़ फंक्शन में होती है तो 511 आती है। तो आपके सामने यहाँ पर मैंने सारे एरर कोड लिख दिए हैं, इनको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, इसका रोल क्या होता है, तो इसका रोल होता है कि जब भी पावर फेल होता है या फिर लाइट जाती है, तो ऐसे केस में आपके कंप्यूटर को कुछ टाइम के लिए पावर प्रोवाइड करना, ताकि आपके कंप्यूटर एबनॉर्मली शट डाउन ना हो, जो भी आप काम कर रहे थे उसको आप सेव कर पाएं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर बात यूपीएस की आई है तो आपको याद रखना है, एक होता है पोस्ट और एक होता है बायोस। ये दोनों ही कहाँ मिलते हैं, ये दोनों ही मिलते हैं आपको रोम में, यानी कि रीड ओनली मेमोरी में। पोस्ट की बात करें तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, बायोस की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, जो कि एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। 29, लिब्रे ऑफिस कैल्क इसके लिए कोई विजार्ड नहीं देता है, तो सिंपली आप आइए फाइल में आने के बाद एक ऑप्शन दिया गया है विजार्ड का, तो आप देखोगे यहाँ पर लेटर, फैक्स, एजेंडा तीनों के लिए है। किसके लिए है, लेटर, फैक्स, एजेंडा के लिए है। तो लेटर, फैक्स, एजेंडा के लिए है, लेकिन ईमेल के लिए नहीं है। ऑप्शन डी आएगा ईमेल। इन द URL https www.google.com/index.html विच पार्ट रिप्रेजेंट द टॉप लेवल डोमेन। हमारे सामने जो URL है और इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL को टिम बर्नर्स-ली ने डेवलप किया था। तो यहाँ पे जो .com होता है, .in होता है, .edu होता है, .org होता है, .gov.in होता है, इनको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। क्या हो बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन, यानी कि TLD। 31, आईपी एड्रेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में IPv6 एड्रेस का आकार क्या होता है, तो IPv6 128 बिट का होता है, जो कि 8 पार्ट में होता है और ये हेक्साडेसिमल में होता है। जबकि जो IPv4 है ये 32 बिट का होता है और ये 4 पार्ट में होता है, जो कि ऑक्टेट में होता है। ठीक है,
और वो होता है आप लोगों का बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि IPv6 के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या होता है बताइए। व्हाट इज अ डेडलॉक इन एन ओएस? बोलो भाई ओएस। हाँ, ओएस क्या होता है? ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दूसरा हो जाता है CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसको हम लोग कई बार CLI के नाम से जानते हैं, है ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा जो डेडलॉक होता है, एक प्रकार की सिचुएशन है जब हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं और वो एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं। मान लो एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है। P1 को रैम की आवश्यकता है और P2 को कैश की आवश्यकता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो आपस में वेट कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। ऑप्शन बी, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है, तो आइए इसको मैच करते हैं। पहला लिखा हुआ है यूपीआई, तो यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसकी सहायता से आप रियल टाइम में ट्रांजेक्शन करते हो। तो पहला आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी से। आरटीजीएस क्या होता है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर आपको कोई अमाउंट आरटीजीएस के माध्यम से भेजना है तो आपको यहाँ पर कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप आरटीजीएस कर सकते हो। तो 2 में आ जाएगा बी। थर्ड की बात करें POP3, तो POP3 एक प्रकार का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, जो कि ईमेल में यूज होता है, और इसका काम होता है ईमेल को डाउनलोड करना, और ये डिफॉल्ट पोर्ट 110 का यूज करता है। थर्ड में आ जाएगा ऑप्शन ए। इसके बात करें 4 के बारे में, तो HTTPS, जिसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ये आप लोगों का एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में ब्राउजिंग करने में यूज होता है। तो 4 में आ जाएगा डी। तो 4 में था डी और 1 में था सी और 2 में था बी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1C 2B 3A 4D। नेक्स्ट, नेटवर्क में डिवाइसेस को स्वतः IP एड्रेस देने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है? विच प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल टू असाइन IP एड्रेस डायनेमिकली? तो आंसर आएगा DHCP। DHCP के फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या हो जाता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन। तो जो भी आप लोगों की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है, ये आप कौन कौन किसके आधार पे डन कर सकते हो, किसके आधार पे अप्लाई कर सकते हो? तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में आने के बाद इसी में आप लोगों को दिखाई देगा कंडीशनल, इसी में दिखाई देगा आपको कंडीशन, ठीक है। या आप जा सकते हो मैनेज में भी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ मैनेज में। यहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाई देगा कंडीशनल फॉर्मेट, और इसी में आप नीचे आओगे दिखाई देगा ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं वो आप सेल की वैल्यू, फॉर्मूला और डेट, इन तीनों के आधार पे कर सकते हो। सेल, फॉर्मूला और डेट, किसके आधार पे? सेल, फॉर्मूला और डेट, सेल, फॉर्मूला और डेट, सेल, फॉर्मूला और डेट, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी। 36, भारत में आरटीजीएस के लिए न्यूनतम लेन देन की सीमा क्या है? तो वो आपकी कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो। जो कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्लिप एक्शन के लिए सत्य नहीं है। विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? बताइए भाई, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका फ्लिप एक्शन होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्लिप का मतलब होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है। दरअसल क्या है कि आज जो हमारा पेन है ना वो काम नहीं कर रहा है, तो बिना उसके बहुत दिक्कत हो रही, बट क्या कर सकते हैं, अब इसमें अवेलेबल भी नहीं हो सकता है, बट मैं आपको ट्राई करने का प्रयास कराता हूं। देखिए, हमने यहां पर लिखा है ए। क्या बात है, ये क्या लिख रहा है? ये कैसे लिख रहा है? अच्छा, ब्रश अलग लगी होगी यहाँ पे। जूम है क्या?
जूम तो है नहीं, अच्छा जूम है तभी ऐसा हो रहा है। तो मैं इसको यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ। जूम की वजह से ऐसा हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, मान लो मेरे पास है लिखा हुआ है ए, ठीक। अगर मैं इसको फ्लिप करूंगा तो आप ये ऐसे हो जाएगा। अगर मेरे पास बी है, अगर मैं इसको लेफ्ट हॉरिजॉन्टल करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट से राइट हो रहा है और यहाँ पर टॉप से बॉटम हो रहा है। इसी को बोलते हैं फ्लिप करना। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लिप करना। यानी कि हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, राइट से लेफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट होगा। वर्टिकल में क्या होगा, टॉप से बॉटम होगा, बॉटम से टॉप होगा। बट यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लिपिंग आ सिलेक्शन कन्वर्ट इट इनटू फ्लोटिंग सिलेक्शन। ये बात गलत है, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट नहीं करता है, बल्कि वो क्या होता है, उसकी साइड चेंज हो जाती है। कौन सा वायरस फाइलों को इनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें खोलने के लिए पैसे मांगता है? बताओ भैया, कौन सा वायरस फाइल को इनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें खोलने के लिए पैसे मांगता है? तो कई बार क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो आपके कंप्यूटर में, आपकी डिवाइस में एक प्रोग्राम को इंसर्ट कर देते हैं, एक वायरस को इंसर्ट कर देते हैं। तो जो आपका कंप्यूटर है, मोबाइल है, वो लॉक हो जाता है और आपके सामने वहां पर एक रकम दिखाई देती है, एक अमाउंट दिखाई देता है कि भैया इतना अमाउंट पे करिए, तभी आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसे अटैक को बोलते हैं हम रैंसमवेयर। क्या बोलते हैं? रैंसमवेयर। नेक्स्ट, बिल्कुल निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है? तो डक डक गो, बैदू, यानडेक्स, ये सभी क्या हैं? सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। जबकि जो सफारी है एक प्रकार का ब्राउजर है। क्या है सर? एक प्रकार का ब्राउजर है। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब भी आप किसी भी वेबसाइट में या कहीं पर भी अपना ईमेल आईडी या फिर अपना जो भी आपका लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है उसको एंटर करके लॉगिन करते हो तो उसको हम बोलते हैं अथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? अथेंटिकेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे आम सीमा है इज द मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें आप कैलकुलेशन करते हो, अगर वैल्यू फिक्स है तो ये कॉमन लिमिटेशन यहाँ पे हो जाता है। उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको इसे एडिट करना पड़ता है। तो द ट्रैप ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, ऑप्शन बी। 42, कंटेंट के आधार पर सेल में फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? विच फंक्शन इज यूज्ड टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग टू सेल बेस्ड ऑन दियर कंटेंट। अगर मुझे कंटेंट के अकॉर्डिंग सेल को हाईलाइट करना है तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। जो आप कंडीशन दोगे, जहां जहां पर मैच करेगी वहां वहां पे हाईलाइट हो जाएगा। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है? तो जो ये आप लोगों का स्टार टोपोलॉजी है, इसमें आपका एक मेन डिवाइस होती है, उसी मेन डिवाइस से बाकी की डिवाइस कनेक्ट होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। सबसे अधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? तो आंसर आएगा मेश टोपोलॉजी। सबसे ज्यादा खर्च किस टोपोलॉजी में आता है? तो आंसर आएगा मेश टोपोलॉजी में। तो इसमें आ जाएगा सी। लिनक्स में सुपर यूजर अकाउंट को क्या कहा जाता है? लिनक्स में जो सुपर यूजर होता है उसको हम बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूट। एसआई मॉडल में कौन सी लेयर एप्लीकेशन के बीच कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने, उसको कंट्रोल करने, मैनेज करने और टर्मिनेट करने का काम करता है? अगर इसमें आप तुक्का भी लगाओ तो यहाँ पर आप देखिए सेशन बनता है, ऑप्शन सी आ जाएगा सेशन लेयर, जो कि एसआई मॉडल की छठी लेयर होती है। और जो आपका राउटर है, आईपी एड्रेस है, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। टीसीपी, यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। मैक एड्रेस और स्विच ये आप लोगों के डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। नेटवर्क में पिंग कमांड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपको अपने नेटवर्क को चेक करना है तो इसके लिए हम लोग पिंग कमांड का यूज करते हैं, है ना, जिसका फुल फॉर्म पैकेट इंटरनेट गोफर होता है। क्या होता है? पैकेट इंटरनेट गोफर, टू टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन एन आईपी नेटवर्क, ऑप्शन बी। 47, निम्न में से कौन सा एक सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम है? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिप्टोग्राफी के बारे में, जो कि दो प्रकार की होती है, एक होती है सिमेट्रिक और एक होती है
असिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आप लोगों के AES और DES यूज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में AES दिया गया है, एडवांस्ड इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इसके बाद में यहीं से आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आप लोगों को यहाँ से काफ़ी कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो भी आपको याद रहें, कृपया आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 7607418817 है, इस पे आप सेंड कर दीजिएगा। एंड जिनका भी एग्ज़ाम M1 का होने वाला है, तो आप इस 6 घंटे की क्लास को देख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। एंड आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी आपने अच्छे से पढ़ा है, जो आपको अच्छे से आता है, वही आपके बैच में पूछा जाए, ताकि आप एक ही बार में अच्छे ग्रेड से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।